नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। बिहार में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव हैं और इस चुनाव के मद्देनजर अभी से सियासी दलों की तरफ से अपनी रणनीति पर मंथन की शुरुआत हो चुकी है। ये मंथन राजनीतिक तौर पर सियासी तापमान को जहां बढ़ा रही है, वहां पर राजनीतिक दलों के अंदर अपने सहयोगियों को लेकर सस्पेंस भी खड़े कर रही है। बिहार में जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदला है, इस बदलाव के बाद महागठबंधन के अंदर टेंशन जरूर शुरू हो गई है। ये मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस अपने पुराने परसेप्शन से, यानी अपनी पुरानी सोच और अवधारणा से बाहर निकलकर एक नई तरीके की राजनीति को बिहार में इस बार दिखाने जा रही है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव के साथ उसने इस बात को साबित कर दिया कि वो अगर आरजेडी के पीछे चल रही पार्टी के तौर पर अभी तक जानी जा रही थी, तो इस सोच से, इस समझ से अपने आप को उसने अलग करने की कोशिश की है। अखिलेश सिंह की जगह राजेश कुमार को पार्टी ने अपना अध्यक्ष बनाया। नए अध्यक्ष अनुसूचित जाति से आते हैं, दलित समुदाय से उनका ताल्लुक है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने के राजनीतिक मायने अब शुरू हो चुके हैं। अव्वल तो अखिलेश सिंह पर यह आरोप था कि वे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के प्रभाव में काम करने वाले नेता हैं। दूसरे, वे सवर्ण यानी कि भूमिहार जाति से आते हैं। कांग्रेस ने राजनीति का ढर्रा बदलने का सोचा और ये बदलाव कृष्णा अल्लावरू के बिहार दौरे से ही शुरू हो चुकी थी, जिसमें अखिलेश सिंह जैसे किसी सवर्ण की कोई गुंजाइश अब कृष्णा अल्लावरू की तरफ से जो बदलाव किया गया है, उसमें बदलाव के तौर पर दिखा दिया गया है। कांग्रेस के बिहार प्रदेश प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू। उन्होंने बिहार आते ही दो काम किए, उनमें अध्यक्ष का बदलाव और राजद से दूरी। ये दोनों ही बड़ी तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इसी तब्दीली ने कई सवालों को भी खड़ा कर दिया है कि क्या बिहार में इस बार कांग्रेस अकेला ही चुनावी मैदान में उतरेगी, एकला चलो की राह अपनाएगी? क्या अपने पुराने अवधारणा से बाहर निकलने की कोशिश कांग्रेस की है? कांग्रेस के जो आला कमान रहे हैं, कांग्रेस के जो पहले से तजुर्बेकार और सीनियर लीडर्स रहे हैं, जिस बात की ओर वो इशारा करते रहे कि भाई आखिर आपको अपने जनाधार को बनाने के लिए या जो बने हुए जनाधार है उससे बचाने के लिए आपकी खुद की रणनीति का होना ज़रूरी है। आपके अपने वोट बैंक पर आपकी पकड़ का मजबूत होना ज़रूरी है। बैसाखी के सहारे आप कितनी लंबी दूरी तय करेंगे और एक वक्त ऐसा आएगा जो आप ख़त्म हो जाएंगे। और शायद इस बात को कृष्णा अल्लावरू ने बेहतर तरीके से समझा भी है और समझाया भी है। कृष्णा अल्लावरू 1 महीने से ज़्यादा का समय है जब बिहार में मौजूद हैं और दूसरे प्रदेश प्रभारियों की तरह उन्होंने लालू यादव के दरबार में किसी तरह की कोई हाजिरी नहीं लगाई। इससे पहले इस तरह की परिपाटी नहीं थी। कांग्रेस में क्या होगा, कांग्रेस क्या सोच रही है, बिहार के दृष्टिकोण से हमेशा से आरजेडी के साथ ही वो चलती रही है। लेकिन कृष्णा अल्लावरू ने इसमें तब्दीली की। उन्होंने आते ही कहा था कि कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, गुटबाजी को खत्म करना सबसे बड़ा काम है और नए प्रदेश अध्यक्ष की खोज इसी का एक हिस्सा भी रही। उन्होंने कहा कि आला कमान को जो नाम सुझाए गए हैं, जिसे स्वीकृति मिल चुकी है, वो नाम राजेश कुमार के तौर पर आप सबके सामने है। राजेश कुमार का प्रदेश अध्यक्ष बनना उसी की कड़ी को तौर पर देखा जा रहा है। उनकी योग्यता इसमें शामिल है, उनके काम का और संगठन के प्रति उनकी दक्षता और क्षमता को इसके पीछे का एक बड़ा आधार माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा आधार है उनकी जाति। बिहार में जाति है कि जाति ही नहीं, और ये जैसे एक सच्चाई सी बन गई है। सच तो ये है कि उनकी नियुक्ति में कृष्णा अल्लावरू की बड़ी भूमिका है। कांग्रेस ने अब ये तय कर लिया है कि उसे दलित और मुसलमानों की राजनीति करनी है। राहुल गांधी बिहार में पिछले कई महीनों के बाद आपने देखा होगा कि उनका जो दौरा है वो बहुत लंबे लंबे अंतरालों पर होता रहा है। पिछले महीने जिन कार्यक्रमों में हालांकि उन्होंने शिरकत की, उनमें एक संविधान बचाओ अभियान था और उसके तहत उन्होंने ये सीधे तौर पर दिखाने की कोशिश की कि भाई इस बार हमारा दौरा हमारी पार्टी की मजबूती के लिए होगा, हमारे नेताओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए होगा, हमारे जनाधार के लिए होगा। वहीं दूसरा, पासी समाज से आने वाले जगलाल चौधरी की 126वीं जयंती समारोह में वो शामिल हुए थे और इसमें भी एक खास रणनीति थी। संविधान के बहाने राहुल गांधी ने अंबेडकर को याद किया।
अंबेडकर दलित जातियों में कितने आदर प्रिय हैं, ये सभी को पता है। ये बताने की जरूरत नहीं कि जगलाल चौधरी के बहाने ही लेकिन दलित समाज को साधने का प्रयास कांग्रेस की तरफ से किया गया। राजेश कुमार का चयन अगर कांग्रेस ने अध्यक्ष के रूप में किया है तो इसके पीछे उसकी राजनीति की एक नई धारा है जो दलित और मुसलमानों के इर्द गिर्द इस वक्त घूमती हुई नजर आ रही है। बिहार में दलित की बात करें, मुसलमानों की बात करें तो उनकी आबादी 35 से 36% है, यानी कि एक निर्णायक स्तर पर इनकी संख्या है। जातीय आधार पर मुसलमानों को अपना मानकर आरजेडी तकरीबन इतने बड़े वोट बैंक पर यानी इतनी बड़ी प्रतिशत पर वोटों का दावा करता रहा है। आरजेडी ने इस दावे को आधार देने के लिए, चूंकि आरजेडी ये बार बार कहता रहा है कि ये हमसे छिटकने वाले नहीं हैं, इनका साथ हमारे साथ हमेशा होता है, तो इस दावे को आधार देने के लिए मुसलमान और यादव का समीकरण उन्होंने साधा हुआ है। कांग्रेस में इस बदलाव को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि कांग्रेस ने 1990 के बाद जो लटकन पार्टी का अपना स्वरूप था, इसे अगर बिहारी भाषा में समझें तो जिसे किसी साथ की ज़रूरत होती है, जो किसी के बगैर खुद अपना अस्तित्व नहीं रखता है या वो खुद अपना आधार नहीं बना सकता है, उस रूप में अपनी छवि को बदलने की शुरुआत करती है। आरजेडी के इशारे पर बिहार में कांग्रेस हमेशा से चलती रही है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदरूनी जो मसले होते थे, मामले होते थे, आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव उसमें उनकी दखल होती थी, उनकी सहमति होती थी, उनकी समझ होती थी और फैसला उसी के अनुरूप किया जाता था। लेकिन इस बार अध्यक्ष पद से हटाए गए अखिलेश सिंह के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनको हटाना, उनको बदलना, उसके पीछे भी एक बड़ी वजह है लालू प्रसाद से उनकी नज़दीकियाँ। लालू प्रसाद के साथ उनका इससे पहले का राजनीतिक अनुभव। लालू सार्वजनिक तौर पर ये कहते भी रहे हैं, आपको याद होगा कि सोनिया गांधी से कहकर उन्हें अध्यक्ष और राज्यसभा का सदस्य बनाया था। अखिलेश सिंह भी उनके इस उपकार का प्रतिदान देते रहे हैं। लालू परिवार से उनकी जो नज़दीकियां हैं वो जग जाहिर हैं, ये किसी से छिपी बात नहीं है और इस बाबत कांग्रेस आलाकमान के पास पहले भी इससे जुड़ी हुई खबरें पहुंचती ही रही होंगी। लेकिन इंडिया ब्लॉक बनने के बाद से कांग्रेस ने चुप्पी साधना बेहतर समझा। लगा कि भाई ये एक अलग इंडिया ब्लॉक बनता है तो उसके बाद इस तरह की चर्चाओं पर विराम लगना जरूरी है। अब जबकि लालू यादव ने राहुल गांधी के इंडिया ब्लॉक का नेता बने रहने पर सवाल उठा दिया है तो तेजस्वी यादव ने इस इंडिया ब्लॉक का अस्तित्व ही खत्म बता दिया। तो कांग्रेस का आरजेडी से प्रेम जो है वो भंग हो जाता है, वो टूट जाता है और इसीलिए ये मानकर चला जा रहा है कि इस बार कांग्रेस अपने एक अलग तरीके से राह को अपना रही है। कृष्णा अल्लावरू उसमें पूरी तरीके से कांग्रेस को मजबूती देने का प्रयास कर रहे हैं और इस सोच के साथ बार बार ये बयान भी सामने आ रहा है कि कांग्रेस किसी के पिछलग्गू नहीं है, कांग्रेस किसी के पीछे चलने वाली राजनीतिक पार्टी नहीं है। और इसीलिए अब आने वाले बिहार के राजनीतिक समीकरणों को समझने वाले नेता ये बता रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस एक नई परिपाटी की शुरुआत करेगी, अकेले वो अपनी राह चुनेगी और इसीलिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पद पर राजेश कुमार का चयन किया गया है, जो दलित समुदाय से आते हैं। दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश के तौर पर इस बदलाव को देखा जा रहा है। कांग्रेस इस बात पर भी जोर दे रही है कि भाई ये बदलाव जो है वो सिर्फ हम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नहीं कर रहे हैं, ये बदलाव पार्टी के अंदर अंदरूनी तौर पर चल रही जिस को भी खत्म करने के तौर पर देखा जा रहा है। ये मानकर चला जा रहा है कि अगर कांग्रेस में ये जो तब्दीली हुई है ये सफल होती है तो कांग्रेस दूसरे राज्यों में भी इस प्रयोग को सफलतापूर्वक जमीन पर उतारने का प्रयास करेगी। साथ ही साथ ये भी मानकर चला जा रहा है कि कांग्रेस इस परिपाटी के साथ आरजेडी का जो दबाव बना हुआ था उस दबाव को भी खत्म करने की कोशिश कर रही है।